फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Equilibrium constant is a constant for a particular stoichiometry relation. Its value does not change at different concentration, different pressure, etc. कंसंट्रेशन चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदलती है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब अगली बात कि टेम्परेचर के साथ किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, log K2 by K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, जहां K1 इज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर, K2 is value of equilibrium constant at T2 temperature, delta H is enthalpy of reaction। रिएक्शन की एंथैल्पी डेल्टा H होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H इज पॉजिटिव, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H इज निगेटिव। तो फ्रेंड्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होगी। टेम्परेचर बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। इस तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करती है।
टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है। दिस इज हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट निकालते हैं, जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है उनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ऐसे रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, टेम्परेचर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। किसमें? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट होती है। तो इसमें उल्टा होता है, मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। नाउ अब अगली चीज कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और क्या चीज कंट्रोल करती है, तो ध्यान से देखिएगा। हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बदलती है अगर हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदल दें। मतलब इफ वी मल्टीप्लाई any reaction with n, then equilibrium constant will be k की पावर n। मतलब पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर n हो जाएगी अगर हम किसी रिएक्शन में n का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इफ वी डिवाइड any reaction with m, then equilibrium constant will be k की पावर 1/m। अगर किसी रिएक्शन को हम m से डिवाइड कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू k टू द पावर 1/m हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, इफ वी एड टू रिएक्शंस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी k1 into k2। अगर हम दो रिएक्शंस को ऐड कर दें तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, k1 into k2। इफ वी सब्सट्रैक्ट वन रिएक्शन from other reaction, then equilibrium constant will be k1/k2। अगर एक रिएक्शन में से दूसरे रिएक्शन को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू k1 डिवाइडेड बाई k2 हो जाएगी। नेक्स्ट है, इफ वी रिवर्स
आ रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी 1/k। अगर किसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो 1/k हो जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, इसी चीज पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। से अबाउट वी हैव अ रिएक्शन C plus half O2 equal to CO2, CO। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है 4। सेकेंड रिएक्शन वी हैव C plus O2 gives CO2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है 3। नाउ अब मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन रिएक्शन विल बी 2C प्लस O2 रिवर्सिबल 2CO। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, सिंस इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 2 हो जाएगी। तो K विल बी 4 की पावर 2, दैट इज 4 स्क्वायर इज 16। अगर अगले केस में ये यहां पर हम ये देख रहे हैं कि किसी नंबर का अगर हम किसी रिएक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो K की पावर वही नंबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर वही नंबर हो जाता है। अब दूसरा केस, अगर मान लीजिए इस रिएक्शन में किसी नंबर का हम डिवाइड करते हैं, 1/4C प्लस 1/4 O2 गिव्स 1/4 CO2। नाउ अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो अब देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन में 4 का मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब है इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में की पावर 1/4 हो जाएगी। सो K विल बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है दोस्तों? 3। तो 3 टू द पावर 1/4। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ न्यू रिएक्शन, जो कि किसी गिवन रिएक्शन में एक नंबर का डिवाइड करके बनाया गया है। 4 का डिवाइड किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 1/4 हो जाएगी। अब मान लीजिए इसको हम रिवर्स कर देते हैं, नया रिएक्शन लिखा CO2 गिव्स C प्लस O2। तो अब रिवर्स करके ये आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है फ्रेंड्स? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है 1/k, C प्लस O2 होगा ये। CO2 गिव्स C प्लस O2। इसको रिवर्स किया है, तो इसको रिवर्स किया है तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 1/, करना पड़ेगा। तो K विल बी 1/, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज 3। तो 1/3 विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन। अब मान लीजिए इस रिएक्शन, अब इन दोनों रिएक्शंस का मैं डिफरेंस लेता हूं। रिएक्शन इज CO प्लस हाफ O2 रिवर्सिबल CO2। अब इस रिएक्शन का मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, इन दोनों रिएक्शन से ये रिएक्शन लाना है, तो हमें साफ दिख रहा है कि सेकेंड रिएक्शन में से पहले रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करना होगा। सेकेंड रिएक्शन में से पहले रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो सेकेंड में से पहले को सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब है कि इसके K में इसके K का डिवाइड कर देंगे, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं,
सेकेंड में से पहले को माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सेकेंड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में से फर्स्ट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवाइड कर देंगे, तो k विल बी 3/4। तो दिस इज हाउ यू विल गेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नए रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं, अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, दो रिएक्शंस को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, तो किस तरह से क्या टेक्निक हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, तो उसका एक बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है। अगली प्रॉपर्टी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है कि फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन, जिसको हम डेल्टा जी नॉट भी कहते हैं। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट -2.303 RT log K। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के log K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका log लेना है। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो हम स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, अगर K की वैल्यू 1 से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से छोटा है तो ये नंबर 1 से छोटा होगा, तो log K विल बी निगेटिव। log K क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट विल बी पॉजिटिव। डेल्टा जी नॉट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर K की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से बड़ी होगी, तो log K की वैल्यू पॉजिटिव होगी। K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो log K की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और log K की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। डेल्टा जी नॉट विल बी निगेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप टाइम का कोई अंदाज नहीं लगा सकते कि इक्विलिब्रियम कितनी देर में आएगा। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज नो रिलेशन with time taken to attain equilibrium। इक्विलिब्रियम अटेन करने में कितना समय लग रहा है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। कैटलिस्ट अगर अपन रिएक्शन में ऐड करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट विल नॉट अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगली चीज कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज हाई, K इज हाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको इक्विलिब्रियम पे ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा और कम रिएक्टेंट बचेगा। एट इक्विलिब्रियम मोर प्रोडक्ट एंड लेस रिएक्टेंट, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और कम रिएक्टेंट बचेगा। एक चीज और है, इससे ये भी कह सकते हो कि प्रोडक्ट आपका बहुत ज्यादा स्टेबल है। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल।
अगर K इज लो, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एट इक्विलिब्रियम लेस प्रोडक्ट एंड मोर रिएक्टेंट, हमारे पास इक्विलिब्रियम पर कम प्रोडक्ट होगा और ज्यादा रिएक्टेंट होगा। यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा स्टेबल है और जो प्रोडक्ट है वो कम स्टेबल है। प्रोडक्ट इज लेस थर्मोडायनेमिक स्टेबल, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है। अगली चीज, टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन लॉग के या ln के वर्सेस 1/T। ln के नेचुरल लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को y एक्सिस में लिया है, 1/T यानी कि 1 एब्सोल्यूट टेम्परेचर को x एक्सिस में लिखा है। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो ग्राफ नेचर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। हमारा जो ग्राफ होगा किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ रिएक्शन पर। कैसे डिपेंड करेगा? ध्यान से देखिए, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है डेल्टा H पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है डेल्टा H पॉजिटिव। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, डेल्टा H पॉजिटिव हो, तो ऐसी कंडीशन में जो स्लोप होगा, ग्राफ जो स्लोप होगा वो आपका निगेटिव होगा, निगेटिव स्लोप का ग्राफ मिलेगा। निगेटिव स्लोप मतलब जो डिक्रीज होता हुआ ग्राफ है, जो घटता हुआ ट्रेंड दिखाता है, ऐसा। तो अगर ln के वर्सेस 1/T का ऐसा ग्राफ दिखाई दे आपको, तो आप मान करके चलिएगा कि इसका डेल्टा H निगेटिव है, इसका डेल्टा H कैसा है? निगेटिव है। और अगर ln के वर्सेस 1/T का ग्राफ हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्लॉट करें, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? डेल्टा H निगेटिव होगा, डेल्टा H निगेटिव होगा। अब डेल्टा H निगेटिव है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, उसके लिए ln के वर्सेस 1/T का जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग स्लोप वाली लाइन होगा। इंक्रीजिंग स्लोप वाली लाइन का मतलब क्या हुआ? कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ स्लोप होता है। तो अगर हमें ln के वर्सेस 1/T का ग्राफ इंक्रीजिंग लाइन दिखता है तो मतलब हमारा जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है मतलब उसमें हीट लिबरेट हो रही है, निकल रही है। और अगर हमारा ln के वर्सेस 1/T का ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप वाली लाइन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब हो रही है मतलब रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है। नाउ फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, for the reaction two NO2 gas reversible 2NO gas plus O2 gas
Kc is 1.8 into 10 to the power minus 6. Calculate value of Kc for NO gas plus half O2 gas रिवर्सिबल NO2 गैस। इस रिएक्शन के लिए मुझे Kc की वैल्यू पता करनी है, तो ध्यान से देखिएगा। इस रिएक्शन से ये रिएक्शन निकालना है, तो इस रिएक्शन से ये रिएक्शन निकालने के लिए गौर से देखिएगा। इस रिएक्शन को रिवर्स किया गया है और 2 का डिवाइड किया गया है। इस रिएक्शन को रिवर्स किया गया है और 2 का डिवाइड किया गया है, तब ये रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन को अगर रिवर्स करोगे तो हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कि अगर रिएक्शन को रिवर्स करेंगे हम तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाएगा, और अगर उसमें हम फर्दर 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब k की स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, पुराने रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 1 करके स्क्वायर रूट ले लेना। 1 किया है, क्यों? क्योंकि ये उल्टा किया गया है, रिवर्स किया गया है। इसको रिवर्स किया गया है इसलिए 1/k लिखा गया है, और इसमें 2 का डिवाइड किया गया है इसलिए स्क्वायर रूट लिया गया है। तो अब हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/√1.8 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इट विल बी 1/1.8 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 13, 1.3, 1.4 के बीच में कुछ होगा, इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर रूट 10⁻⁻3 होगा, जो कि ऊपर जाकर के 10⁻³ हो जाएगा, और ये 1.35। तो इट विल बी 10⁻³ विल बी योर आंसर। मतलब इट विल बी समथिंग 8 या 9 इंटू 10⁻²। 8 और 9 इंटू 10⁻² होगा इसका आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। SO2 गैस, हाफ O2 गैस, रिवर्सिबल, SO3 गैस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। दूसरा है 2SO3 गैस, रिवर्सिबल 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। K1 और K2 के बीच में रिलेशन लिखना है। तो ध्यान से देखेंगे पहले रिएक्शन को और दूसरे रिएक्शन को। पहले रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है और रिवर्स किया गया है। पहले रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है और रिवर्स किया गया है, तो दूसरा रिएक्शन आता है। अब हम जानते हैं
कि किसी भी रिएक्शन में किसी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो k में भी k की पावर उतनी ही हो जाती है। इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की पावर उतनी ही हो जाती है जितना हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। और रिवर्स करने का मतलब है कि 1 अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो मतलब k1 की पावर 2 हुई है, और उसके बाद इसको रिवर्स किया है तो 1 अपॉन k1 का स्क्वायर हो जाएगा तो k2 के इक्वल हो जाएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो ध्यान से देखिए। पहले हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2SO3। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा k1 की पावर 2, क्योंकि इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो ये रिएक्शन आया है। तो 2 का मल्टीप्लाई किया है तो k1 की पावर 2 हो गई है। उसके बाद इसको रिवर्स करते हैं तो 2SO3 रिवर्स 2SO2 प्लस O2। तो अब फ्रेंड्स इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1 अपॉन k1 का स्क्वायर, क्योंकि इसको रिवर्स करके ये रिएक्शन लिखा गया है। अब ध्यान से देखेंगे कि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन k1 स्क्वायर है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू k2। ये किसके बराबर हो जाएगा? k2 के बराबर हो जाएगा। तो k1 और k2 में क्या रिलेशन हो गया? k2 इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 का स्क्वायर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the reaction Br2 reversible to Br at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 1 into 10 to power minus 10 and 1 into 10 to power minus 5 respectively. What is the nature of reaction? एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा, ये हमें सोच करके लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा, 500 केल्विन पर टेम्परेचर अगर 500 केल्विन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। टेम्परेचर बढ़ा करके 700 केल्विन कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया है और हो गया है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और के भी इंक्रीज हो रहा है। तो कब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, ये पॉसिबिलिटी कब देखने को मिलती है? ये पॉसिबिलिटी बच्चों तब देखने को मिलती है जब रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक होता है या डेल्टा H रिएक्शन का पॉजिटिव होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव हो तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। तो इस इंफॉर्मेशन पर ये न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन था। इस इंफॉर्मेशन पर ये न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन था कि इस बात पर न्यूमेरिकली कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन
ए रिवर्सिबल बी, के की वैल्यू 2 है, बी रिवर्सिबल सी, के की वैल्यू 4 है, सी रिवर्सिबल डी, के की वैल्यू 6 है, और पूछा गया है ए रिवर्सिबल डी, के की वैल्यू कितनी होगी। ए रिवर्सिबल डी के लिए के की वैल्यू कितनी होगी। तो आप ध्यान से देखिएगा, इन 3 रिएक्शन से इस रिएक्शन को हमको लाना है। तो हम किस तरह से इन 3 रिएक्शन से इस रिएक्शन को लेकर के आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम 3 रिएक्शंस को इनको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ए रिवर्सिबल बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2, बी रिवर्सिबल सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4, एंड सी रिवर्सिबल डी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 6 ऐड करते हैं। बी राइट साइड लिखा है, बी लेफ्ट साइड लिखा है, बी राइट साइड लिखा है, बी लेफ्ट साइड लिखा है, कैंसिल हो जाएगा। सी राइट साइड लिखा है, सी लेफ्ट साइड लिखा है, सी राइट साइड लिखा है, सी लेफ्ट साइड लिखा है, राइट साइड और लेफ्ट साइड का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये नेट बनेगा ए रिवर्सिबल डी। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 6। अगर हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इस इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन को देखा, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज को देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा किस किस तरह की प्रॉपर्टीज को शो करता है। जिसमें हमने देखा कि अगर हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है। अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाता है। अगर हम रिएक्शन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर वही नंबर हो जाती है। अगर हम किसी रिएक्शन में किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 1/that नंबर हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम आगे अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उनकी प्रॉपर्टीज को आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।